बॉटनी में जो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है आपका बॉटनी है। पेपर फर्स्ट है सर, उसका नाम आपका क्या, माइक्रोबियल वर्ल्ड। क्या पढ़ना है आपको, माइक्रोबियल वर्ल्ड पढ़ा रहे हैं इसमें सर? माइक्रोबियल वर्ल्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, बैक्टीरिया से नहीं पढ़ा रहे हैं, बैक्टीरिया है सब। अच्छा कवक, फंजाई, फंजाई उधर सेकेंड यूनिट है। फंजाई कौन पढ़ा रहे हैं? देखो माइक्रोबियल वर्ल्ड हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं है माइक्रोलॉजी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माइक्रोलॉजी कर सकते हैं ना। देखो माइक्रोलॉजी क्या होता है पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द माइक्रोलॉजी। तो ये जो आपका माइक्रोलॉजी आपका टर्म है क्या, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। क्या माइक्रोलॉजी टर्म आर मेड अप ऑफ टू वर्ड। एक आपका क्या है, वन इज द फर्स्ट इज द माइक्रोब्स, माइक्रो, और दूसरा आपका क्या है, सेकेंड इज द लॉजी, राइट। लॉजी में से आपका देखो माइक्रो में से हो गया माइक्रोब्स होता है, और लॉजी में से आपका क्या हो जाता है, स्टडी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा इसका बोलेंगे डेफिनेशन हम लोग, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, राइट। क्या स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड क्या, माइक्रोबायोलॉजी। बस में आ गया क्या, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब समझते हैं देखो माइक्रोब्स है क्या, देखो माइक्रोब्स क्या है ना, समझते हैं कि व्हाट इज द माइक्रोब्स ना। देखो माइक्रोब्स क्या है, तो हम लोग बोलेंगे दोज ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट सीन बाय द नेकेड आई। क्या, दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म या ये चीज नॉट सीन बाय नेक्ड आई, बस में आ गया। हमने क्या बोला कि दो ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन बाय नेक्ड आई, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमको क्या होता है खुली आंखों से दिखाई न दे, राइट। उसको हमने क्या ना देंगे, माइक्रोब्स कहेंगे। अब देखो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर सीन, दे आर सीन मतलब ये दिखाई देते हैं ना, दे आर सीन किससे, तो दे आर सीन बाय क्या, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ये हमको क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। सो दिस रीजन इट इज कॉल्ड माइक्रोब्स, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो एग्जाम्पल्स कौन कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म है जो आपका आता है माइक्रोबियल वर्ल्ड में, राइट। तो पहला आपका आता है बैक्टीरिया, क्या हो गया आपका, बैक्टीरिया, राइट। फिर आपका क्या हो गया, वायरस। फिर आपका क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई, माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई, राइट। ETC आर माइक्रोब्स, ये आपके क्या आपके हैं, माइक्रोब्स हैं। दे आर नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, हमको क्या आते हैं खुले आंखों से दिखाई नहीं देंगे। दे आर सीन बाय द माइक्रोस्कोप, ये क्या होता है आपके माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, माइक्रोब्स कहेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों का बस जनरल आपका नॉलेज था। एक पॉइंट अच्छे से ध्यान देना थोड़ा सा, क्या, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्या जी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी,
राइट। देखो तो इसके दो फादर होंगे, राइट। एक आपके होंगे हिस्टोरिकल, कौन होंगे? हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक, जो पुराने जमाने के, राइट। एक आपके क्या होंगे? मॉडर्न होंगे। क्या होंगे? मॉडर्न मतलब आधुनिक, राइट। तो हिस्टोरिकल फादर कौन है? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्या? एंटोनी वान लीवेनहॉक, राइट। क्या? एंटोनी वान लीवेनहॉक इज कॉल्ड हिस्टोरिकल फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बस में आ गया। मॉडर्न आपके कौन है? तो लुईस पास्चर। क्या? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर इज कॉल्ड मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बस में आ गया। तो आपका हिस्टोरिकल कौन होंगे? एंटोनी वान लीवेनहॉक होते हैं। मॉडर्न आपके कौन है? लुईस पास्चर इज द मॉडर्न फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। अब आते हैं टॉपिक पे हम लोग। सुबह आ सकते हो? ऐसे पढ़ लो तब अच्छे नहीं आ सकते हो? सुबह नहीं आ पाएंगे। शाम वाले में भी आ सकते हो। शाम वाले में? शाम वाला तो वहाँ रहते हैं पढ़ाने के लिए 12 बजे। सुबह क्या कोई काम रहता है कोई? हाँ, मंडी है। अच्छा, देखो इधर नेक्स्ट अब आपका अगला हेडिंग जिसमें हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को क्या पढ़ना है? विल बी स्टडी अबाउट द, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, राइट। किसके बारे में हमको पढ़ना है? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, राइट। तो हम लोगों का पहला हेडिंग क्या हो जाएगा जी? बैक्टीरिया हो जाएगा ना। अब देखो हम लोग समझते हैं कि पहले बैक्टीरिया के बारे में। तो पहला हम लोग हेडिंग देंगे क्या इसमें? कि हिस्टोरी ऑफ बैक्टीरिया। क्या? हिस्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। क्या? हिस्टोरी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हम लोग बैक्टीरिया का इतिहास थोड़ा सा जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं OR। क्या? OR डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। क्या? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। मैं समझ आ गया। अब देखो डिस्कवरी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या देंगे? डिस्कवरी में हम लोग पहला पॉइंट बोलेंगे क्या? ये आपका हेडिंग था। अभी इस हेडिंग में पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? कि बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। क्या? बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, राइट। क्या? बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय कौन? तो बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक। बात समझ आ गया। इसकी डिस्कवरी आपका कौन किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया, राइट। कब किया? तो इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था इन 1674। बात समझ आ गया। कहाँ किया था? तो ही डिस्कवर्ड, कहाँ? तो ही डिस्कवर्ड इन, किसमें? डिस्कवर्ड इन, इसमें आपका जगह सलाइवा। क्या? सलाइवा, सेवेज वाटर एंड टीथ स्कम। बात में आ गया। हमने क्या बोला? कि बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉक। कब किया गया था? इन 1674। तब इतने में इन्होंने किया। बात में आ गया। इसके बाद हमने क्या बोला? इसके बाद हुआ कि ही डिस्कवर्ड, कहाँ? तो ही डिस्कवर्ड इन सलाइवा, सेवेज एंड टीथ स्कम। बात में आ गया। इसके बाद इसी में क्या एक नाम दे देंगे हम लोग, पॉइंट नंबर दूसरा। क्या? कि ही गेव द
उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया था? ही गेव द नेम एनिमेक्यूल, एनिमेक्यूल्स। बात समझ आ गया? क्या हमने बोला कि ही गेव द नेम एनिमेक्यूल्स, क्या इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनिमेक्यूल्स नाम दिया, किसको? बैक्टीरिया को। बस समझ आ गया इतना? अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग देखो पॉइंट नंबर तीसरा। अब एक वैज्ञानिक थे, कौन? एक वैज्ञानिक थे आपके एहरेनबर्ग। कौन थे? एहरेनबर्ग। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एहरेनबर्ग gave the term बैक्टीरिया। एहरेनबर्ग ने क्या किया था? एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया शब्द को दिया। हमने क्या बोला कि एहरेनबर्ग गेव द टर्म बैक्टीरिया, तो एहरेनबर्ग ने क्या किया? बैक्टीरिया शब्द को दिया। अब देखो पॉइंट नंबर चौथा हम लोग क्या बोलेंगे? एक वैज्ञानिक थे आपके लुईस पास्चर। हम लोग क्या थे? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या? लुईस पास्चर ने क्या किया? तो लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया। क्या? लुईस पास्चर गेव जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। हाँ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लुईस पास्चर गेव क्या? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो लुईस पास्चर ने क्या किया था कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया था। एक वैज्ञानिक आपके थे, पांचवा पॉइंट हम लोग जानते हैं, क्या उनका नाम था? रॉबर्ट कॉच। क्या थे? रॉबर्ट कॉच, राइट। देखो रॉबर्ट कॉच ने क्या किया? तो रॉबर्ट कॉच फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर्ड बैक्टीरिया का रॉबर्ट कॉच कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल हम लेते हैं क्या? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, राइट। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया? तो रॉबर्ट कॉच फर्स्ट डिस्कवर्ड क्या? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि इन्होंने क्या किया? सबसे पहले आपका बैक्टीरिया के कल्चर का खोज किया था या फिर दिया था। मतलब कि बैक्टीरिया का कल्चर किया था इन्होंने। बैक्टीरिया का क्या किया था? कल्चर मतलब होता है संवर्धन। मतलब कि इन्होंने इन विट्रो तरीके से क्या किया था? बैक्टीरिया को ग्रो कराया था। उसे इन्होंने क्या बोलते हैं? कल्चर कहते हैं ना। तो ये आपके कौन किए थे? रॉबर्ट कॉच थे। बात समझ आ गया? तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया या फिर स्टोरी ऑफ द बैक्टीरिया हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग क्या जाता है? अब अगला हेडिंग हम लोगों को पढ़ना क्या? तो अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे क्या? आप कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या अब लेंगे? लोग कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो अगला हेडिंग हम लोगों का हो जाएगा कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, राइट। अब हमको क्या होता है? हमको यदि किसी भी जीव के बारे में जानना होता है ना, अगर हमको किसी भी जीव के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस जीव के लक्षण को पहचानेंगे, राइट। जब हम जीव के लक्षण को जान जाएंगे तो हमको उस जीव के बारे में जानने में क्या होती है? हमको आसानी होती है, ईजी होती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं। देखो तो सबसे पॉइंट, वो पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ओल्डेस्ट मोस्ट अबाउंडेंट and simplest organism
बात समझ आ गया। पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ओल्डेस्ट मोस्ट अबाउंडेंट एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया आपका है ये आपका एक कोशिकीय होता है और सबसे पुराना है और सबसे अधिक है और आपका क्या सरलतम ऑर्गेनिज्म, आपका सरलतम जीव है। बस समझ आ गया। ये पॉइंट नंबर पहला। देखो पॉइंट नंबर 2 हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया आपका होता है क्या, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया कौन सा आपका सेल है, तो बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। बात समझ आ गया। अब इसको पॉइंट नंबर तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया इंक्लूडेड किसमें, तो बैक्टीरिया इंक्लूडेड इन फाइलम क्या, फाइलम मोनेरा। क्या, फाइलम मोनेरा। हमने क्या बोला कि बैक्टीरिया इंक्लूडेड किसमें, इन फाइलम मोनेरा। मतलब जो बैक्टीरिया है वो फाइलम मोनेरा के अंतर्गत आता है। देखो फाइलम कितने होते, तो फाइलम 5 फाइलम थे, फाइलम मोनेरा, फाइलम प्रोटिस्टा, फाइलम फंजाई, फाइलम एनिमिलिया एंड फाइलम प्लांटी, राइट। तो ये 5 फाइलम थे और ये 5 फाइलम में जो आपका बैक्टीरिया है किसमें आता है, फाइलम मोनेरा में आता है। अब देखो अगला पॉइंट, वो चौथा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि इन बैक्टीरिया क्या प्रिमिटिव टाइप, क्या प्रिमिटिव टाइप और इंसिपिएंट राइट टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। हमने क्या बोला, हमने कहा कि इन बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप और इंसिपिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। मतलब कि बैक्टीरिया में क्या होता है, आद्य प्रकार का या फिर आरंभिक केंद्रक आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उस समझो कि आद्य प्रकार का केंद्रक क्या होता है। देखो यदि कोशिका आपका यूकैरियोटिक है, कौन कोशिका है, यूकैरियोटिक, राइट। तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है ना, ये देखो ये न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक कोशिका का, राइट। अब इस न्यूक्लियस में हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका हो गया क्या, राइट। ये किसका न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ पर सबसे बाहर की ओर आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर ये आपका क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोलस, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है। और इसके अंदर जो आपका फ्लूइड मटेरियल है इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और इसमें जो आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। बात समझ आ गया ना। तो जो आपका यूकैरियोटिक सेल है इसका जो न्यूक्लियस है इसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोलस, तीसरा आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, चौथा आपका क्या हो गया, क्रोमैटिन थ्रेड, राइट। इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। जिसमें केंद्रक के चारों पार्ट मतलब 4 पार्ट आर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन थ्रेड दोनों सभी आपके चारों हैं। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि बैक्टीरिया में आपका क्या है, प्रिमिटिव टाइप का या फिर इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस है और ये कैसा आपका न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो अब हम समझते हैं कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है, समझो। देखो
अब ये भी आपका एक के क्या है, न्यूक्लियस है, लेकिन इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है, न्यूक्लियोलस है नहीं है। तो ऐसे न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं या फिर इंसिपिएंट। देखो इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट, राइट। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहेंगे। तो बैक्टीरिया में आपका क्या है, बैक्टीरिया में आपका प्रिमिटिव टाइप का या फिर इंसिपिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस आपका क्या है, प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे कि इन द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्या, इन न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल, क्या, इन न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, यहाँ पर ना इन न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, राइट। आपके क्या होंगे जी, ये सभी के दोनों आपके क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। बस समझ आ गया। क्या हमने बोला कि इन द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल या फिर इन न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट, राइट। तो ऐसे न्यूक्लियस को, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब कैसा न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जैसे आपके क्या है, एब्सेंट है न्यूक्लियोलस, राइट। तो सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस, आपने बोल दिया, राइट। अब इसके बाद हम इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियाइड, क्या, न्यूक्लियाइड। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, न्यूक्लियाइड देंगे, प्रिमिटिव आपका नाम दिया है प्रिमिटिव, राइट। या फिर इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, जीनोफोर, क्या नाम देंगे, जीनोफोर, राइट। तो ऐसा न्यूक्लियस जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आपका क्या है, एब्सेंट है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, न्यूक्लियाइड और जीनोफोर नाम देंगे। ये किसमें प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स। अब आगे देखो अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। देखो 5 पॉइंट, अब से 4 पॉइंट हम लोगों का हो गया है। अब 5वें पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो 5वां पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि 70 इयर्स, सॉरी क्या बोलेंगे कि सेल ऑर्गेनेल, क्या, सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। क्या, सेल ऑर्गेनेल्स सच एज क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ETC क्या, सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्या, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ETC आपकी क्या, ETC आर एब्सेंट, ETC आर एब्सेंट, ये सब के सब क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, राइट। ETC आर एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल, बात समझ आ नहीं आ गया। हमने क्या बोला कि सेल ऑर्गेनेल्स
द कोशिकांग सच में जैसे चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ईटीसीआर, अब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। मतलब कि ये जितने भी आपके सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं ये सबके सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं किसमें, बैक्टीरियल सेल्स में। बात समझ आ गया। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट नंबर 6 पर हम लोग आ जाते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि 70 क्या 70 टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम देखो अभी राइबोसोम जो है ये भी आपका क्या है जी, दिस इज द सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम भी आपका क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, राइट। अभी हमने कहा कि इसमें जो अभी हमने कहा कि इन बैक्टीरियल सेल क्या सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट हैं, बट क्या बट राइबोसोम आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आपको ध्यान देना है। फिर क्या हमने बोला कि 70 टाइप ऑफ राइबोसोम कोष्टक में क्या सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, राइट। इसमें क्या होता है बैक्टीरियल, देखो राइबोसोम आर 2 टाइप 80S एंड 70S टाइप का राइबोसोम। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, इन द बैक्टीरिया 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट। अगला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, 7वां पॉइंट क्या, देखो डीएनए क्या, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, क्या डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज नैग्ड, क्या डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज नैग्ड, राइट। नैग्ड मतलब क्या होता है, नग्न। मतलब कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होगा आपका क्या होगा, नैग्ड होगा, मतलब नग्न होगा। तो इसका मतलब कहने का क्या है, हम लोग यहाँ बोलेंगे क्या कि दैट इज, क्या दैट इज मतलब अर्थात क्या डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन आपका क्या होगा, अब्सेंट होता है। क्या डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन आपका क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज नैग्ड। मतलब कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है ना उसके डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। अब समझो, देखो ध्यान से, ये जो आपका डीएनए है, राइट, ये डीएनए आपका किसका है, यूकैरियोटिक सेल का है, राइट। किसका डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल का है। यहाँ पर देखो डीएनए के साथ आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। किस कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक सेल में जो आपका डीएनए होता है उसके साथ आपका क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। बात समझ आ गया। लेकिन हम यदि बात करते हैं क्या, लेकिन हम यदि बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का, राइट, क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स का, देखो तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए, राइट। देखो ये थोड़ा सा इसका हम और सर्कुलर बना देते हैं। देखो ये आपका डीएनए किसका है, दिस डीएनए इज द बैक्टीरियल सेल। डीएनए आपका किसका है, बैक्टीरियल सेल का है, राइट। ये आकृति देखो इसका कैसा लग रहा है, इसका आकृति हम लोगों को लगेगा किसकी तरफ, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है, सर्कुलर है, राइट। तो ये जो डीएनए आपका बैक्टीरियल सेल का है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। किसका आपका कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक का कह सकते हैं। इसके साथ आपका क्या, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि डीएनए आपका, दिस इज द डीएनए आपका, ये जो आपका दोनों ही डीएनए है, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है बैक्टीरिया का, यहाँ पर आपका एचपी मतलब हिस्टोन प्रोटीन आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। बात समझ आ गया। अब आगे देखो अगला पॉइंट हम लोग इसी में क्या बोल देंगे कि डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज सर्कुलर। क्या, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, राइट, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज सर्कुलर। बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो आपका कैसा होगा,
सर्कुलर होता है। लेकिन यदि सेल आपका होता है यूकैरियोटिक सेल तो उसका डीएनए लीनियर होता है। बात समझ आ गया? हम लोग आगे आते हैं पॉइंट नंबर 8वें पर। हम लोग क्या बोलेंगे, देखो कि टू मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्या टू मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टू मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन कौन कौन यहाँ पे लेंगे, क्या दैट इज अर्थात क्या माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस आर क्या आर absent in bacteria, आर absent in बैक्टीरिया। हमने क्या बोला कि टू मेजर टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज क्या माइटोसिस एंड मियोसिस आर absent इन बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन आपका नहीं पाया जाता है, absent होता है। अब देखो 9वां पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। क्या सेल वॉल, यहाँ पर पहले ये बोलते हैं कि सेल वॉल आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या आपका होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। बात समझ आ गई? इसके बाद हम लोग क्या आप बोल देंगे कि सेल वॉल इज मेड ऑफ क्या सेल वॉल इज मेड ऑफ क्या सेल वॉल इज मेड ऑफ जो किसका बना होता है, तो मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। क्या पेप्टाइडोग्लाइकान किसका बना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकान का। बस में गया देखो पेप्टाइडोग्लाइकान इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पेप्टाइडोग्लाइकान इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इज आल्सो कॉल्ड म्यूरिन और मिकोपेप्टाइड। हमने क्या बोला, हमने बोला कि सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। जो सेल वॉल होगा किसका बना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होगा। फिर हमने क्या बोला कि इज कॉल्ड, किसको मतलब पेप्टाइडोग्लाइकान ना, इज कॉल्ड क्या म्यूरिन और मिकोपेप्टाइड। बात समझ आ गया? तो ये आपके कितने हो गए कैरेक्टर, यहाँ पर आपको 9 कैरेक्टर। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे अब इसके कैरेक्टर में बैक्टीरिया के। देखो पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। अब पॉइंट नंबर 10 में क्या बोलेंगे हम लोग कि सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है, राइट, क्या सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया और इनफोल्डेड, क्या इनफोल्डेड, मतलब कि जो इसका सेल मेम्ब्रेन होगा आपका क्या होगा, इनफोल्ड होगा, मुड़ेगा, राइट, इनफोल्डेड एंड फॉर्म सर्कुलर, कैसा सर्कुलर या फिर क्या और ट्यूबुलर और क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बस में क्या विच इज कॉल्ड, क्या विच इज कॉल्ड मीसोसोम, क्या मीसोसोम। और इसको हम क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। हमने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया
आर इनफोल्डेड एंड फॉर्म सर्कुलर या फिर ट्यूबुलर और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोले, या फिर बोलो प्रोजेक्शन, राइट। क्या विच इज कॉल्ड मीसोसोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं, राइट। बस में अब देखो अगला पॉइंट हम यहाँ पर क्या बोलेंगे इसी में, क्या कि मीसोसोम, जो मीसोसोम होता है, राइट, क्या मीसोसोम इज एनालॉगस, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हमने क्या बोला कि मीसोसोम इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब जो मीसोसोम होता है वह यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है, मतलब कि समजात होता है। मतलब कि मीसोसोम क्या करता है, यूकैरियोटिक सेल की माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो देखो इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ये क्या करता है, रेस्पायरेशन में आपका सहायता करता है, राइट। क्या माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन किसमें, तो हेल्प इन रेस्पायरेशन, राइट। तो इसी प्रकार मीसोसोम भी क्या करेगा, इट आल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन, क्या हेल्प इन रेस्पायरेशन, किसमें, लेकिन इन बैक्टीरिया में, क्या हेल्प इन रेस्पायरेशन किसमें, इन बैक्टीरिया, राइट। इसका फंक्शन और भी है मीसोसोम का, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर तब, राइट। ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखो हम लोग क्या बोलेंगे, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, क्या, सॉरी, कि क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल, राइट, क्लोरोफिल आर अब्सेंट, क्लोरोफिल इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया में आपका अब्सेंट होता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं क्या यहाँ पर कि दैट इज, क्या दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्या क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट आपका क्या होता है जी, अब्सेंट होता है, किसमें, बैक्टीरिया में, राइट। बट क्या होता है, बट इन प्लेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या क्रोमैटोफोर आर प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, क्रोमैटोफोर होता है, क्या क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर आर प्रेजेंट, किसमें, इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है। एंड दिस क्रोमैटोफोर कंटेन टू पिगमेंट, ये जो आपका क्रोमैटोफोर होता है क्या कंटेन टू पिगमेंट, ये आपके दो पिगमेंट का बना होता है, राइट। कौन कौन पिगमेंट होगा, तो दो पिगमेंट का नाम आपका होगा क्लोरोबियम, क्या क्लोरोबियम, राइट। और एक आपका होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्या बैक्टीरियो क्लोरोफिल, भाषण में आगे नहीं आ गया। तो क्या इन प्लेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द बैक्टीरिया क्या क्रोमैटोफोर आर प्रेजेंट, बैक्टीरिया में आपका क्या होता है, क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है। एंड दिस क्रोमैटोफोर कंटेन क्या टू पिगमेंट, दो पिगमेंट का नाम आपका क्या होता है जी, क्लोरोबियम एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसी के प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो आपका बैक्टीरिया होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। कौन सा करता है आपका प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका इन्हीं दोनों पिगमेंट के द्वारा होता है इन बैक्टीरिया में। बात समझ आ गया। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट का, जो लास्ट आपका हेडिंग हम लोग है ना, देखो लास्ट पॉइंट हम लोगों को क्या है इसकी कैरेक्टर का, देखो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर,
अगला पॉइंट है आपका, क्या हम लोग बोलेंगे कि ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। क्या ऑल मतलब सभी प्रकार का, ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया में आपका क्या होगा जी, ऑल टाइप, मतलब हम लोग ऑल टाइप का शाब्दिक अर्थ क्या आपका यहाँ पर है जी, 3 टाइप। कौन कौन? 3 टाइप का आपका क्या रिप्रोडक्शन आपका बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। कौन कौन प्रेजेंट होगा? तो आपका 3 टाइप का आपका नाम हमने लिखा है। तो 3 टाइप का जो आपका रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, उसका पहला का आपका क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस में आ गया। तो ये ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। कौन कौन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर ऑकर बाय बाइनरी फ्यूजन। किससे होगा? बाइनरी फ्यूजन से होगा। और जो आपका क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑकर बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ये किससे होगा? ऑकर बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। किससे? क्या हम बोलेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑकर बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ये किसको होगा? स्पोर के फॉर्मेशन से होगा। मेनली आपका कौन सा स्पोर होगा? तो मेनली आपका होगा इंडो स्पोर। कौन? इंडो स्पोर्स। अब अगला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझना है ध्यान से, हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ट्रू, क्या? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्सेंट इन बैक्टीरिया। पहला पॉइंट तो ध्यान देना, क्या हम लोग बोलेंगे कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रू टाइप का जो आपका रिप्रोडक्शन तो आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि कहीं भी आपका होता है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, राइट, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपके चाहिए 2 ऑर्गेनिज्म, राइट, या फिर 2 पेरेंट होना चाहिए। एक आपका मेल होना चाहिए और एक का आपका क्या फीमेल होना चाहिए, राइट। मेल और फीमेल तब होंगे तभी आपका क्या वहाँ पर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और वहाँ पर आपका गैमीट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? बाय द गैमीट फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया में मेल और फीमेल नहीं होते हैं और नहीं यहाँ पर आपका क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हमने क्या बोला कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्सेंट इन बैक्टीरिया। बस में आ गया। यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बैक्टीरिया में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बस में आ गया। क्या? ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर। इसमें क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का शाब्दिक अर्थ ये है कि एक बैक्टीरिया का जो आपका डीएनए या न्यूक्लिक एसिड होगा वो क्या होगा, दूसरे बैक्टीरिया में आपका ट्रांसफर होगा, राइट। तो जिसमें ट्रांसफर होगा ना, उसका जो कैरेक्टर होगा, उसका जो आपका गुण होगा, वो आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लक्षण आपका क्या जाएगा, बदल जाता है। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। बात समझ आ गया। अब देखो, अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है ना बैक्टीरिया में, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑकर बाय 3 मेथड। कितना आपका 3 मेथड से होता है। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ऑकर बाय 3 मेथड। कौन कौन 3 आपके मेथड हैं देखना। पहला आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। दूसरा आपका होता है क्या, दूसरा आपका होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। बस में आ गया। और तीसरा आपका होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। बस में आ गया। तो ये आपका हम लोग क्या बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ऑकर बाय 3 मेथड। कौन कौन? ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। बस में गया। तो दिस इज द क्या, ये जो आपका बैक्टीरिया का कैरेक्टर है, ये आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। बस में आ गया नहीं आ गया। अभी एक हेडिंग बस बच्चा, उसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा।